हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑनलाइन कैंटीन के थ्रू आप स्कूटी और बाइक कैसे परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट और क्या क्या ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपकी AFD CSD पोर्टल पे आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और मोस्टली अपन क्या करते हैं, आईडी तो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं लेकिन अपन पे लेवल अपडेट नहीं करते हैं। तो आपको अपडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाके अपना पे लेवल अपडेट करना है। पे लेवल अपडेट करने के बिना अपडेट किए आप परचेज़ नहीं कर पाएंगे, और अपडेट करने के बाद उसे 2 या 3 दिन लग जाते हैं अप्रूव होने में। तो ये सबसे पहले पे लेवल अपडेट कर दें, उसमें देख लें अपनी आईडी में। और उसके बाद अपन जिस रजिस्ट्रेशन में जो मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि जब हम लॉगिन करेंगे तो उसी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे अपना OTP आएगा, और वो OTP डालने के बाद ही आईडी लॉगिन होगी। उसके बाद इसमें हर मंथ सेल होती है। ये अमेजन वाली सेल नहीं है, ये सेल होती है। कैंटीन भी अपनी प्राइस हर मंथ अपडेट करती है, तो अपडेट करने के बाद वो 2 या 3 दिन के बाद सेल ऑन करती है। तो हर मंथ के स्टार्टिंग के 3-4 दिन बाद सेल ऑन हो जाती है। मोस्टली 4 या 5 तारीख के बाद सेल ऑन कर देते हैं, और मंथ के एंड 27-28 तारीख तक सेल क्लोज हो जाती है। उसका नोटिफिकेशन भी अपन को ऊपर रनिंग नोटिफिकेशन में दिख जाता है कि सेल कब ऑन हुई है, कब क्लोज होने वाली है। तो अपन को मोस्टली जब भी परचेज़ करना है तो सेल स्टार्टिंग में या फिर सेल के मिड में ही परचेज़ कर लेना है, लास्ट तक वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में बहुत हैवी ट्रैफिक दिखता है साइड में, इसलिए अपना पेमेंट भी कभी अटक सकता है। और इस कारण हमें मोस्टली स्टार्टिंग या मिड तक अपन को कर लेना है, क्योंकि परचेज में भी 2-3 स्टेप होते हैं। डिमांड करना, उसमें LS ऑर्डर, फिर टाइम लग जाता है काफ़ी। और इसके बाद परचेज़ के लिए अपन को एक रिक्वायरमेंट पड़ती है अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट की। तो वो अपन को, वो जो अपना डीलर होता है पास वाला, जो भी नज़दीकी डीलर है उस एरिया का, वो ही देता है। तो उसमें क्या करें, आप उसमें डेट नहीं डलवाएं। जब ये अपलोड करना हो आईडी पे, पोर्टल पे, तो उसी समय आप डेट डालें। तो डेट बिना डेट के ब्लैंक ले लें आप उससे। और दूसरा एक पैन कार्ड है, वो अपलोड करना पड़ता है। और उसके बाद पेमेंट का मेथड है, पेमेंट का मेथड इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और उसके साथ साथ UPI का भी मेथड दिया हुआ है। तो UPI का बहुत अच्छा मेथड है इसमें, क्योंकि सबको पता है इसमें पेमेंट कभी अटकता नहीं है। UPI इज़ द बेस्ट। और उसके बाद अपन को उसी अकाउंट से पेमेंट करना है जिसका कैंटीन कार्ड होल्डर है, और उसी कैंटीन कार्ड होल्डर जो है उसी के नाम से ही रजिस्ट्रेशन RC मिलेगी अपन को बाइक और स्कूटी की, और उसी के अकाउंट से ही हमें पैसे कटवाने हैं। तो ये सब आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। और इसका प्रोसेस परचेज़ करने का बहुत सिंपल है। इसको मैं अगले वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, कैसे अपन को डिमांड रेज़ करनी है। और डिमांड रेज़ करने के 2 या 3 दिन बाद अपनी डिमांड अप्रूव हो जाती है। उसके बाद डिमांड अप्रूव होने के बाद ही पेमेंट करना होता है, और पेमेंट होने के बाद 2-3 दिन लग जाते हैं LS ऑर्डर आने में। अब उस LS ऑर्डर को कलेक्ट करके हमें वहाँ जाना पड़ता है एजेंसी में, वही हमें स्कूटी देते हैं। तो ये सब आपको डेज़ पता होने चाहिए, किस चीज़ में कितने वर्किंग डेज़ लगते हैं, ताकि आप उस हिसाब से प्रिपेयर करके अपनी स्कूटी ले सकते हैं। क्योंकि हर स्टेप में मतलब 3-5-6 दिन लग जाते हैं मोस्टली, अगर अपनी डिमांड होने के बाद। और आप मोस्टली मंथ के स्टार्टिंग या मिड तक ही ये परचेज़ कर लें। लास्ट तक तो बताया मैंने हैवी ट्रैफिक रहता है, तो आप फिर हो नहीं पाएगा। फिर आपको अगले मंथ का वेट करना पड़ेगा, फिर से नई सेल आएगी 4-5 तारीख को, और उस सेल में लेना पड़ेगा।